देखेंगे, मैथ भी पढ़ेंगे, लेकिन आज साइंस पढ़ लो। ह्यूमन चलो अभी ठीक कर देंगे। चलो, तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ब्रेन है और इसमें नीचे की ओर पाई जाती है। दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। थायराइड और यहाँ पर थायराइड थायराइड ग्लैंड, फिर इसके यहाँ पर किडनी है और किडनी के ऊपर, ठीक ये किडनी है, किडनी के ऊपर एक मुकुट सा होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, किडनी यूरिन को फिल्टर करती है, बॉडी से निकालती है, एड्रिनल ग्लैंड। इसी तरीके से स्टमक के पीछे कौन सा होगा, ये स्टमक है, दिस इज जे टाइप स्टमक, और स्टमक के ठीक पीछे एक इस तरीके की ग्लैंड होती है, दैट इज पैंक्रियास। नाउ अगर फीमेल है तो ओवरी होगी, हाफ ओवरी बनाई है, और मेल है तो टेस्टिस होगी। नाउ दिस इज टेस्टिस। इन सभी के बारे में देखें, पहले इसको लेबलिंग करो, बनाओ। दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, दिस इज थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियास, सॉरी दिस इज ऊपर नीचे हो गया, एंड दिस इज थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। थायराइड तो हो गया ना। ओवरी, पोर्शन ऑफ द ओवरी इन फीमेल, इन फीमेल, टोटल कितना, जबकि टेस्टिस इन मेल। So that is endocrine gland. ये सभी ग्लैंड्स अपना सेक्रीशन ब्लड में सेक्रीट करती हैं। These release chemical substance, ऑन है ना? हाँ सर। Chemical substance which mixes with, किससे मिक्स हो जाता है? ब्लड, with blood. These are, ये कौन सी हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, इट रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ग्रोथ हार्मोन। इट रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन एंड ऑल्सो कंट्रोल द सेक्रीशन फ्रॉम अदर ग्लैंड्स। इसमें से एड्रीनलिन ग्लैंड्स में, एड्रीनल ग्लैंड्स में कितना कितना निकलेगा, ये सब कौन कंट्रोल करता है? जैसे ये देखो, तो क्या तुम गौरव इसे पहचान सकते हो कि ये किडनी के ठीक ऊपर कौन सी, ये दोनों जो मुकुट जैसा, ये कौन सा है? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल में से कितना सेक्रीशन निकलेगा, इसे कौन नियंत्रित करेगा? यस, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। ये क्या करेगी बताओ कि किसमें से कितना कितना हार्मोन निकलेगा, इसे कौन कंट्रोल करेगा? तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाएगा? मास्टर। पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड। और उसका क्या नाम है? एड्रीनल। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड। ये चीज हो गई। अब जरा देखो कि अगर हम ये बात करें
तो ये स्टमक है, और स्टमक ये देखो जे से स्टमक है, स्टमक के ठीक पीछे क्या तुम बता सकते हो कहाँ है पैंक्रियास? ये जो येलो पोर्शन का है ये क्या है? दैट इज पैंक्रियास, ठीक है कि नहीं? तो पैंक्रियास हमारी बॉडी में ब्लड में इंसुलिन डालता है और इंसुलिन ग्लूकोज को तोड़ता है। ग्लूकोज अगर टूट जाएगा तो एनर्जी बनाएगा। एकांश इसमें पैंक्रियास ना, दिस इज पैंक्रियास। ओके, पैंक्रियास समझ में आ रहा है? दो काम कर सकती हो, च्युइंगम भी चबाओ, बताओ कहाँ है। सही है तो बोलो, ठीक है कि नहीं? और इसमें चिपका के नहीं जाना बहुत मुश्किल होती है, इधर नीचे चिपका देते हैं सब बच्चे, तो निकालने में चाकू से निकालना पड़ता है, ठीक है? बहुत मुश्किल होती है, बच्चे चिपका देते हैं चप्पल से निकाल। चलो इतनी बात हो गई। नाउ दिस इज, इसके अलावा एक और भी ग्लैंड देखिए। इस ग्लैंड का नाम क्या है? इसमें कौन सी ग्लैंड है? कहाँ है ओवरी? सही है, ओवरी, दिस इज ओवरी, सही है कि नहीं? तो ओवरी में से ओवम निकलेगा एंड दिस इज, दीज आर द पेयर ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस सर वो हार्मोन These are the pair of Testes. testes. इसमें से क्या निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन। ब्लड में मिलेगा टेस्टोस्टेरोन। क्या निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन। So let us understand one by one सर वो about these. Okay. सर हार्मोन के बाद क्या लिखा हुआ है? नीचे नीचे ठीक है। सर लास्ट लाइन And also इसके आगे दिखाने जा रहा हूँ। तो this is इसी कलर का होता है, सेम थोड़ा बहुत होता ही है। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है और इट कंट्रोल्स आवर हाइट। ये क्या चीज करता है? हाइट को कंट्रोल करता है एंड कंट्रोल्स आवर हाइट। जिसमें ज्यादा हार्मोन रिलीज हो जाएगा वो लंबा होगा और जिसमें कम होगा वो डॉफ होगा। समझ में आया? बहुत ज्यादा रिलीज हो गया तो गिगनेटिज्म, बहुत लंबा, हाँ ओवर हाइट। और बहुत कम हो गया तो फिर क्या होगा? दैट इज छोटी हाइट होगी तो उसको कहेंगे डॉफिज्म। उसे क्या बोलेंगे? और ज्यादा हो गया तो क्या कहेंगे? बोलो, ओवर हाइट या गिगनेटिज्म। कम हो गया तो क्या कहेंगे? डॉफिज्म। बोलो, बात समझ में आ गई? जैसे ये देखो कि ये लंबा आदमी और ये उसके साथ छोटा आदमी, गिगनेटिज्म और डॉफिज्म। इतना लंबा फोटो अच्छे से सही है? गिगनेटिक। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? सर हार्मोन्स की वजह से। टोपी तो बड़ी है, ये पाकिस्तान का आदमी है जो सबसे लंबा। गिगनेटिज्म एंड डॉफिज्म 8 फीट का हो गया। केवी में भी एक छोटू सा इस बेंच से उधर है। 3 फीट। अरे 8 फीट का 8 फीट का या 8 फीट का। नाउ ओके, सो गिगनेट आप समझ गए ना? इट कंट्रोल्स आवर हाइट एंड डिफरेंट ओके। आल्सो कॉल्ड अब देखो, मास्टरमाइंड नहीं मास्टरमाइंड। सर मास्टर ग्लैंड को बोल रहे मास्टरमाइंड। इट इज मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड होती है एज इट कंट्रोल्स सेक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड्स। इसलिए ऐसे कहा जा सकता है। अब देखिए, अदर इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करेगी? तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? इट इज फाउंड नियर ब्रेन। ये भी लिख लो,
It is located near brain. Brain के ठीक Down, नीचे है। नीचे। It controls secretion of other visceral glands. ये secretion of other glands, दूसरे ग्लैंड्स में से कितना जूस निकलेगा इसका निर्धारण कौन करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इसीलिए मास्टर ग्लैंड सबको बताया कि तुम इतना जूस निकालो, तुम इतना, ये चीज यही बताया। ये ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। अब देखो थायराइड ग्लैंड क्या करेगी। सो इट रिलीजेस थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड, it releases thyroxine hormone. क्या हुआ सेकंड थायराइड ग्लैंड? इसमें से थायरॉक्सिन निकलेगा। ओके, नाउ अब देखिए, सो थायराइड ग्लैंड क्या करेगी? ये हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उन सबको कंट्रोल करती है, यानी इट डाइजेस्ट द फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इसको डिकम्पोज करेगी और उससे छोटे छोटे पार्टिकल बनाएगी। हम लोग बाहर से खाते हैं, जैसे रोटी खाए तो कार्बोहाइड्रेट है, दाल खाई तो प्रोटीन है, तेल खाया तो फैट है। तीन चीज़ें तो खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो तुम समझते हो ना, चावल और रोटी में होता है, ये तो जानते हो। दाल खाई तो प्रोटीन है, और फैट में तो तेल है, बटर है। इन सबको कौन बॉडी में छोड़ेगा? थायराइड ग्लैंड। थायराइड से निकलने वाला थायरॉक्सिन। सही है कि नहीं? अब जरा देखो, डिसीज भी होता है। हाँ ठीक है। सो थायरॉक्सिन क्या करेगा? ये ब्रेक्स डाउन, किसको ब्रेक्स डाउन करेगा? न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। अच्छा, ये बनता किससे है? थायरॉक्सिन इज फॉर्म्ड विद आयोडीन। अगर हम आयोडाइज्ड नमक खाएंगे तभी ये बन पाएगा, और नहीं खाएंगे तो बनेगा ही नहीं। तो इट इज, थायरॉक्सिन किससे बनता है? थायरॉक्सिन इज फॉर्म्ड विद हेल्प ऑफ, हाँ बोलो। सर ये बस इन 3 न्यूट्रिएंट्स को इस ब्रेकडाउन हम 3 ही न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, इसके अलावा विटामिन और मिनरल, जैसे सब्जी खा ली, सब्जी में विटामिन और मिनरल है, वो तो अपने आप डाइजेस्ट हो जाते हैं, बॉडी में सॉल्युबल है। इनको तोड़ना पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होता है, तोड़ तोड़ के ग्लूकोज बनाना पड़ता है। तो आलू खाओगे तो 4.5 घंटे बाद वो ग्लूकोज बनता है। सही है? और ग्लूकॉन डी पियो तो सीधा ही ग्लूकॉन डी है। तो समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो किस में बदलेगा? ग्लूकोज में। कैसे बदलेगा? तभी तो ग्लूकोज को भी कौन तोड़ेगा? इंसुलिन। सही, तुम तो जानते हो। पहले कार्बोहाइड्रेट टूटे ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कौन बनाएगा? इंसुलिन। इंसुलिन कौन रिलीज करता है? ये सही बता दो, पैंक्रियास पता है। हर चीज इन्हीं को पता होती है, और क्योंकि उन्होंने देखा था तभी बोल दिया था, सर ये इंसुलिन रिलीज करता है और इंसुलिन से ब्लड का ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। ये चीज शेष नहीं तो बताई थी, अभी देखो फिर इन्होंने बोल दिया। तो कार्बोहाइड्रेट टूटा तो किसमें टूटा? और ग्लूकोज को किसने तोड़ा? इंसुलिन कहाँ बना? है ना? अच्छा, तो थायरॉक्सिन इज फॉर्म्ड विद हेल्प ऑफ, ये भी सेंटेंस पूरा करो। आयोडीन एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडीन, और आयोडीन किस में पाया जाता है? सॉल्ट। पहले 80 के दशक में, 1980 में साल्ट में आयोडीन नहीं मिलाया जाता था, तो लोगों को आयोडीन नहीं मिलता था। हम देखते थे हर 100 आदमी पे एक आदमी का गला ऐसे ग्वाइटर निकला रहता था। लेकिन सरकार ने कंपलसरी कर दिया कि जितनी कंपनियां बना रही हैं
नमक, उन सबको क्या मिलाना पड़ेगा उसमें? आयोडीन। आयोडीन। उसके बाद से ये जो गोइटर की बीमारी है वो बीमारी फिर ठीक हो गई, और तब से किसी को गलबंद या घेंगा रोग नहीं होता। बोलो बात समझ आ गई? तो दैट इज थायरॉक्सिन इज फॉर्म्ड विद हेल्प ऑफ आयोडीन। एंड वेयर द आयोडीन इज फाउंड? आयोडीन कहाँ मिलेगा? ये अच्छा बताना है। आयोडाइज्ड सॉल्ट। तुम्हें इतना कैसे पता रहता है? हाँ? वो कैसे जानते हैं आज? आयोडीन कहाँ मिलता है? आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट में कभी कभी किसी को टॉन्सिल हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो इसी आयोडीन का गरारा करना चाहिए। ये आयोडीन सब्लिमेट भी होता है। ये देखो हमारे हाथ में रखे रखे तक उड़ जाएगा अभी। इसको मैं उंगली रख रहा हूँ तो ये 20-700 रुपये की। देखो कितना हाथ में कलर चेंज हो रहा है। जरा देर 10 मिनट पूरा हो जाए, देखो पीछे कलर चेंज हो रहा है कि नहीं? ये आयोडीन है, प्योर आयोडीन। देखो इसमें लिखा है आयोडीन। खा सकते हैं। ये तो खाओगे तो गले में कभी बीमारी नहीं होगी। इतना तगड़ा सर दे दो। ये सब इसका आयोडीन का सॉल्यूशन होता है। सर वापस अंदर रख दो, चला जाएगा। कलर चेंज हो रहा है ना? उड़ता है क्या? वही तो दिखा रहे हैं। इसी को कहते हैं सब्लिमेशन। ये सॉलिड से सीधा किस में बदल रहा है? गैस में। आपके हाथ में ही आ रहा है सर। हाथ वाला तो उससे कोई बीमारी नहीं है। तो बहुत इसी से टिंचर आयोडीन, कभी बीमारी होती तो टिंचर आयोडीन रुई में लगाया जाता है ना। दैट इज कट जाए फट जाए तो हॉस्पिटल में टिंचर ऑफ आयोडीन, इसी को शराब में मिला के लगाते हैं। प्योर आयोडीन ऐसे नहीं ऐसे। दिख रहा है ना पीछे? तो तुम्हें ये पता चल गया। तो इस लेकिन ये आयोडीन पाया किस में जाएगा बताओ? आयोडेक्साइन इन आयोडीन आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट। एंड सॉल्ट इज फाउंड इन सी। सॉल्ट उसमें मिलाना पड़ेगा आयोडीन। बस सॉल्ट आएगा। जो सी में मिलेगा उसमें आयोडीन नहीं है। उनको क्या करना पड़ेगा? ये 700 रुपए की बोतल लेके थोड़ी मिलानी पड़ेगी बड़े से कंटेनर में, तब लोगों को देना। ठीक है? तो अब ये देखिए उस सॉल्ट को क्या कहेंगे? We should always take iodized salt. हमें क्या करना चाहिए? We should use Tata salt. That is iodized salt. सर रिटर्न डाटा कर। ठीक है? In deficiency of iodine, there is a disease of swollen neck. गला वैसे फूल जाएगा। इट इज कॉल्ड गोइटर और गलकंठ। गले में एक कंठी माला बन गई। हाँ। सो सर वो क्या लिखा हुआ है? ठीक है? वी शुड यूज के बाद वी शुड यूज आयोडाइज्ड सॉल्ट। हमें आयोडाइज्ड नमक खाना चाहिए। सो इन डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन क्या होगा बोलो? आयोडीन, बात नहीं करो, इसे नोट करो। नो थायरॉक्सिन हार्मोन इज फाउंड। कोई थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। एंड नो, और फिर हमारा ये सब न्यूट्रिएंट भी नहीं टूट पाएगा जो हम खा रहे हैं। नो थायरॉक्सिन हार्मोन इज फाउंड। और अगर ये नहीं बनेगा तो क्या होगा? हमारा जो ठीक है? एंड we will have a disease of goiter. goiter में क्या होगा? गला फूल जाता है। गला फूल जाएगा और इसको कहते हैं गलकंठ। गलकंठ। फिर तुम हार नहीं पहन पाओगे। गले में सोलन है। हार पहन सोलन है। ऐसा पहले कॉमन था, अब नहीं होता। जब से आयोडाइज्ड सॉल्ट आ गया अब नहीं होता। पहले हम ऐसे रोगों को देखते थे। हमने प्याज जोत का चेक करना फिर उसको कट नहीं करना। कट नहीं है तो फिर मर जाएगा। हो जाएगा। देखो इस चीज को तो क्या होगा बताओ ना? नो थायरॉक्सिन एंड देयर विल बी ए डिसीज ऑफ गोइटर। of swollen neck called goiter.
गोइटर को गलकंठ या घेंघा रोग कहते हैं। या कंठमाल, गलकंठ, कंठमाल या घेंघा, ये सब इसी के नाम। क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी है तो हम लोग को ये ज्यादा पता, तुम पूरी गोइटर बोल रहे हैं घेंघा, तो घेंघा हम सब लोगों के बीच में कॉमन है। और जबकि ये लंदन वाले बोला करते हैं तो हम लोग को भी पढ़ना तो पड़ेगा ना उनका। तो समझ में आ गई ना थायराइड ग्लैंड के बारे में। तीसरी चीज दैट इज पैंक्रियास। पैंक्रियास को क्या कहते हैं? अग्नाशय। पैंक्रियास ये क्या करता है? जितना खाना तुमने खाया ये वो अग्नि है, उसको पूरा पचा डाले। अग्नाशय। और ये यहाँ पर अग्नाशय होता है। कई बार जिसको डायबिटीज होता है वो चलते चलते इसको ऐसे ऐसे घिसते रहते हैं उनको, क्योंकि उनका पैंक्रियास ही काम नहीं करता। अभी श्रेयस ने बताया था ना, पैंक्रियास से इंसुलिन निकलता है, वही इंसुलिन तो तोड़ेगा ग्लूकोज को। अगर यही सो जाए तो क्या होगा बोलो? पैंक्रियास तो क्या इंसुलिन निकलेगा? और अगर इंसुलिन ना निकले तो ग्लूकोज टूटेगा। और ब्लड में अगर ग्लूकोज ही ग्लूकोज हो जाए, चाशनी चाशनी, तो चाशनी वाला ब्लड अगर पूरी बॉडी में फ्लो करे तो क्या वो अच्छा ब्लड होगा? तो वो सब आंखों को खा जाएगा, ब्रेन खत्म हो जाएगी। सोचोगे, धीरे धीरे हाथ उठाओगे, फिर नीचे कर लो, उठा ही नहीं पाओगे क्योंकि दिमाग ही नहीं काम करेगा, रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? एंड आई में चश्मा लग जाएगा। तो इससे क्या होता है? डायबिटीज का मतलब है जैसे पेड़ में घुन लगता है ना, वैसे शरीर में भी एक तरीके का घुन है। पूरे सारे हार्ट, अगर तुम्हारी बॉडी में चाशनी फ्लो करने लग जाए तो वो ब्लड क्या काम? ब्लड ही से तो सब जगह आवागमन है, और गाढ़ा गाढ़ा चाशनी फ्लो करे तो वो क्या होगा बताइए, है ना? तो पैंक्रियास क्या करेगा? इट इज फाउंड बिहाइंड स्टमक। ये कहाँ पाया जाता है? इट इज लोकेटेड बिहाइंड स्टमक। है ये तो है ही है। ये देखो ना पैंक्रियास सर गानी तो तुमको उसमें भी तो दिखाया भी एक, उसमें भी ना सर ये तो ईयर ईयर से क्या लेना देना? तुम ह्यूमन लीवर है वो, किसी भी ईयर का ये बना हुआ लीवर है। और ये स्टमक को है बाइल जूस, बाइल डक्ट, गाल ब्लैडर, पित्त की थैली। ठीक है, अब समझ में आई बात? तो पैंक्रियास के बारे में तुम यहाँ देखो ना, तुमको स्टमक के पीछे देगा, ये चीज वहां भी है। सही है? तो अब देखो, पैंक्रियास इज लोकेटेड बिहाइंड स्टमक। यहाँ पर भी मैं पीछे बनाना चाहिए लेकिन अब ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगा। बिहाइंड स्टमक। आलो इसको कंप्लीट करो। इट रिलीजेस इंसुलिन। इससे इंसुलिन रिलीज होगा। इंसुलिन ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड कंट्रोल्स द शुगर लेवल इन ब्लड। ब्लड में शुगर ज्यादा नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाएगा, टूटते रहना चाहिए ना। सो इट ये क्या करेगा? ब्रेक्स डाउन। और अगर श्रेयस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा तो उससे हमें क्या फायदा है? एनर्जी। हाँ, इट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी। If pancreas is not working properly तो क्या होगा? डायबिटीज आ सकती है। सही है, इसी को डायबिटीज कहते हैं या मधुमेह रोग। क्या मधुमेह, मधु का मतलब शर्करा, चीनी, पूरी बॉडी में चीनी ही चीनी। सो ग्लूकोज ही तो शुगर ही है, ग्लूकोज भी तो चीनी है। अगर चीनी न टूटी तो तुम जो खाना खा रहे हो वो सारी चीनी ब्लड में होगी। इसने अपना काम किया, इसने सारे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बना दिया। ग्लूकोज ये बता रहे हैं, ये से बता रहे हैं। ये देखो
दैट इज, इसको कहते हैं C6H12O6 है। इसके बहुत सारे हजार पार्टिकल हो तो उसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट पे कौन सा हार्मोन काम करे? थायरॉक्सिन। क्या काम करे बोलो? थायरॉक्सिन। तो ये चीज हजार पार्टिकल किसमें टूट जाएंगे? C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज। सबसे पहले इसमें नहीं टूटेंगे, सबसे पहले टूटेंगे चीनी में। C12H22O11, इसको क्या कहते हैं? शुगर, जो तुम हम लोग खाते हैं। और भी फिर यही थायरॉक्सिन इसे फिर किसमें तोड़ेगा? ग्लूकोज। फिर N टाइम्स ग्लूकोज। समझ में आई कि नहीं? और इसे फिर और आगे कौन तोड़ेगा बोलो? इंसुलिन इसको किसमें तोड़ देगा? एनर्जी में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और प्लस एनर्जी। 32 ATP। ATP जानते हो कभी पढ़ा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP एनर्जी नहीं ना आपको पढ़ा? चलो एनर्जी इसमें टोटल। तो तुम्हें ये समझना है, तुम कुछ ना करो, सिर्फ रोटी को चबाते जाओ, पहले चीनी बन जाएगी मुंह माउथ से डाइजेशन शुरू होता है, बहुत देर तक चबाओ और फिर ग्लूकोज भी बन जाएगा। वो इतनी मीठी हो जाएगी कि माउथ में ही टूट की चीनी बन जाएगी। बात समझ आएगी नहीं? इसीलिए खाने को अगर ज़्यादा चबाओगे तो पेट को कम काम करना पड़ेगा, पेट में ज़्यादा देर रहेगा तो फिर इंटेस्टाइन को 3 जगह हमारा डाइजेशन होता है। लेकिन जो भी हो, और दूसरी चीज़ों से चीनी नहीं बनती है, सिर्फ किससे बनती है? कार्बोहाइड्रेट से ही चीनी बनती है, प्रोटीन से ग्रोथ होती है, और फैट से हमारी बॉडी के नीचे एक इंसुलेटिंग लेयर दैट इज एडिपोज टिश्यू। ना, सिर्फ किससे बनती है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है और प्रोटीन नहीं देती। प्रोटीन अगर तुम दाल पीते रहो बहुत दिनों तक तो तुम मर जाओगे, काम भी नहीं कर पाओगे, एक चम्मच नहीं उठा पाओगे। तुम्हें खाना उठाने, कुछ काम करने के लिए मजदूर क्या खाता है? 12 रोटी। उसको दाल और नहीं चाहिए क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए। तो मजदूरों को रोटी या चावल चाहिए होता है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो अगर मान लीजिए इंसुलिन ही ना बना तो बोलो ये चीनी कहाँ या ग्लूकोज कहाँ रहेगा? हमारे ब्लड में घुलता रहेगा, उसकी मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि जैसे जलेबी का शीरा गाढ़ा होता है वैसे ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, वो पंप ही नहीं कर पाएगा। हार्ट पंप कर पाएगा, और हार्ट पंप नहीं कर पाएगा तो हार्ट फेल हो जाएगा, ठक 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 ऐसा हो जाएगा। तो क्यों ऐसा होगा? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में ब्लड, पतला ब्लड नहीं, चाशनी बह रही, वो ब्रेन में ही नहीं जा पाएगा, इतनी पतली पतली नसें हैं। समझ में आ गई? थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई कि इसका काम क्या है? तो इट रिलीजेस एनर्जी इफ लेस इंसुलिन इज सेक्रेटेड या पैंक्रियास इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेस एंड दिस डिसीज इज कॉल्ड डायबिटीज। दिस इज द रूट कॉज ऑफ ए नंबर ऑफ डिसीज। यही सभी बीमारियों की जड़। सर शुगर भी से है? शुगर इसी से शुगर बढ़ जाएगा। बीपी। ये चीज बात समझ में आ गई कि नहीं? पैंक्रियास 50 साल की उम्र में काम करना बंद कर देता है, बहुत धीमा करता है, लगभग हो जाता है 50 साल के ऊपर। अभी मैं एक पीस स्वीट खा लूँ या किसी के बर्थडे की एक चॉकलेट खा लूँ तो वो चक्कर आने लगता है, फिर मैं पढ़ा नहीं पाता। मीठा तो नहीं खाना है, और अदरवाइज मैं इसको ऐसे ऐसे सहला। समझ आई बात? रनिंग भी आप क्या करोगे? आपकी बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, वो तोड़ेगा ही नहीं, तब भी थक जाओगे। इंसुलिन हो तो तोड़ दे, तोड़ेगा, तोड़ने से ही तो रनिंग होगी। तोड़ी नहीं, क्या तुम इससे दौड़ लोगे? ये इसमें बदले तब तो दौड़ोगे। इंसुलिन बनाएगा ही नहीं। मोस्टली हमारे पूरे वर्ल्ड की 200 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं, यानी 30% पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा जो मार्केट में है वो डाया केयर है, डायबिटिक केयर। समझ में आई? तो पूरी दुनिया का ही यही हाल, आप समझ लीजिए। एंड इट रिलीजेस एनर्जी। आप कभी बूढ़े लोगों के बीच में बैठो, वो इसी की बात करेंगे, डायबिटीज। सही है? अब बताओ, इफ लेस इंसुलिन इज सेक्रेटेड तो क्या होगा बोलो? लेस इंसुलिन इज secreted, then blood sugar level क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि शुगर टूट नहीं रही। शुगर टूटेगी क्या? then blood
sugar level increases, it is called, इसे क्या कहेंगे? डायबिटीज का हिंदी नेम क्या है? मधुमेह। किसी हॉस्पिटल में जाओगे मधुमेह के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कमाई तो हॉस्पिटल की इसी से। अब देखो कितनी बात हो गई? नहीं, अभी तो कोई समस्या नहीं होगी। अभी तो तुम कहीं पर भी बातचीत कहीं भी जाओगे भी तो तुम किसी को हैप्पी बर्थडे बोलोगे तो खाने पर नजर जाओगी, हैप्पी बर्थडे रिद्धि। देखोगे भी नहीं कि रिद्धि कहाँ है, वहां खाने को देती। इसका मतलब है कि इंसुलिन सही बन रहा है। चलिए नेक्स्ट इज, ये तो बात हो गई। ड्यू टू डायबिटीज इज द रूट ऑफ ऑल डिसीजेस, ये जड़, इससे सारी बीमारियां निकली। इट लीड्स टू हार्ट अटैक, इट लीड्स टू रिडक्शन इन eyesight, it leads to the kidney damage and kidney of liver, kidney, liver, heart और eyesight, ये सारी चीजें। ब्रेन भी, सो तुम्हारी बॉडी में चाशनी दौड़ रही है, ब्रेन कम काम करेगा। सो इट इज, डायबिटीज क्या है? इट इज, इट लीड्स टू, डायबिटीज leads to loss of eyesight. Loss of eyesight हो जाएगा और क्या होगा? चेक करें, ठीक है? एंड देखो तुम्हारी से बुक में लिखा होगा डायबिटीज के बारे में, कहाँ लिखा है? लिखा है। कहाँ लिखा है? सर थायराइड ग्लैंड के बाद थायरॉक्सिन हार्मोन के बाद, पेज नंबर 120 पुरानी बुक में। हाँ चलो कोई बात नहीं, हम दिखा देते हैं। लॉस ऑफ साइट, आई साइट होगा, हार्ट अटैक, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि चाशनी बहेगी तो ब्लड तो फ्लो ही नहीं कर पाएगा। दैट इज हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर को जानते हो? हाई बीपी को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। That is high blood pressure, हाइपरटेंशन हो जाएगा। उच्च रक्तचाप बोल दो, ठीक है? और इसी तरीके से डैमेज ऑफ लीवर एंड किडनी, तुम्हारा लीवर, यकृत और वृक्क दोनों ही बर्बाद हो जाएगा। डैमेज ऑफ लीवर, ये देखो ये लीवर है, ये दिस इज लीवर। तो अगर इसमें देखो दिस इज लीवर, लीवर के 42 वर्ष हैं, तुम सभी को ये बात तो पता है। सबसे ज्यादा काम हमारी बॉडी में कौन करता है? लीवर। 42 काम कर रहा है तुम्हारी बॉडी में। तुम जो जहरीली चीजें खा रहे हो, जो टॉक्सिक सब्सटेंस, वो कौन फिल्टर कर रहा है? लीवर। अगर तुम भूकंप में 15 दिन तक दबे रह जाते हो, तुम्हें कौन खाना सप्लाई करता है? लीवर। तुम्हारी बॉडी का गोडाउन है, स्टोर हाउस, ये स्टोर करके रखता है कि तुम इमरजेंसी में 15 दिन तक तुमने उपवास कर लिया। बहुत सारे लोग फास्टिंग नहीं करते अपनी मांग मनवाने के लिए, गांधी जी भी किया करते थे। तो कौन उनको बचा के रखता था? लीवर। हमारी बॉडी में यूरिन कौन बनाता है? लीवर। उसे फिल्टर कौन करता है? किडनी। इसके पीछे किडनी होगी, यहाँ पे पीछे में, सही है कि नहीं? तो लीवर का काम है इसे, लेकिन डैमेज कौन करता है? डायबिटीज। किडनी को कौन डैमेज करेगा? यहाँ पीछे में किडनी है, ये छोटी छोटी किडनी यहाँ पीछे में, यहाँ पे चम्मच के आकार पे, चम्मच पे खड़ी, सही है कि नहीं? स्पून में आती है, ठीक है? तो इसलिए लीवर एंड किडनी, इन सबको, दोस पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। वो अपने कहीं कहीं पर ऐसे इंजेक्शन लिए घूमते थे, खाना खाया, खाने के बाद इंसुलिन डालते।
देखा है कि नहीं? स्कूल में है तो आज ऐसे होते हैं, कौन है? स्कूल में बहुत होते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपना लगा लिया इंजेक्शन, फिर उनका खाना बच जाएगा। हमारे में जिसको भी डायबिटीज है, दैट इज लेवल 1 डायबिटीज, उसको कहते हैं लेवल 1 डायबिटीज। सो द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, वे क्या करेंगे बताओ? दे टेक द इंजेक्शन ऑफ, ये देखो, ये ऐसे तुम्हारे स्कूल में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन भी एक शीशे में इंसुलिन जो वो रिलीज कर रहा है। देखो बच्चा लगा रहा है, हो जाए किसी को तो क्या है ना? ये देखो, ये यहाँ पे इंसुलिन है, ये इंजेक्शन बच्चा लगा रहा है। ये देखो, हमारे स्कूल में तो कोई नहीं लगाता। बाहर को जो खाना देख रहा है, हैप्पी बर्थडे रिद्धि, उसको पकड़ा, उसके पैंक्रियास से खींच लिया। बहुत ज्यादा इंसुलिन बन रहा है ना उसकी बॉडी, वो खाना ही देख रहा है। उसकी बॉडी में से निकाल और क्या, ऐसे लोगों की तलाश रहती है ना? नहीं, ये तो केमिकल है। अरे केमिकल है इंसुलिन बनेगा इतनी बात समझ आ गई, उसको मार के 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। अब ये देखो, इतनी बात तो समझ आ गई। सो दैट इज द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। हाँ, रोज खाएं, 2 बार 3 बार भी करिए, हमने तो भाई देखा है। हमारे बहुत सारे दोस्त गाड़ी सब ये नीचे ही मिल जाता है यहीं पे। किसी बंदे को मार के लेता है। वो नहीं, अरे वो केमिकल है बोला ना। टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। आगे देखो, ये तो तुमको यहाँ तक हमने बता दिया। अब बात करो एड्रीनल ग्लैंड। ये हमारी बॉडी की इमरजेंसी ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड, these glands are located at top of kidney. It produces adrenaline. At top of kidney. किडनी के ऊपर मुकुट की तरह के हैं, देखो उसमें दिखाया भी आपको कि नहीं, 2 मुकुट जैसे, ठीक है? ऊपर देखो किडनी है, तो ऊपर छोटे छोटे मुकुट टाइप लगे हैं पिंक कलर के, तो उसे क्या कहेंगे? इसके ऊपर जो वो एड्रीनल ग्लैंड है, उससे एड्रीनलिन निकलेगा। एड्रीनलिन हमें क्या करेगा? मान लो तुम्हारे अचानक है, ये करेक्ट कह रहे हैं, जब ये इमरजेंसी ग्लैंड है, सब चीजें पढ़ गए तो हम क्या करें? पहले से सब बता दें। क्या, जैसे तुमने सांप देखा, तो सांप देखते देखते ऐसे तुम चल फिर भी ना पाओ, उछल लोगे 3 फीट, वो तुमको फाइट और फ्लाइट सिचुएशन से अवगत कराता है। या तो तुम्हें इतनी ताकत देगा कि तुम उस सांप को मार दो, या फिर फाइट और फ्लाइट, भाग जाओ। दोनों ही चीजों में हमें बचा के निकाल लेगा। कौन निकाल लेगा? एड्रीनल ग्लैंड। इन केस ऑफ इमरजेंसी इट सेक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन। इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट रेट। हार्ट बीट रेट घट चलने लगेगा, और इस तरीके से तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगी, और ऐसी स्थिति में यू कैन ओवरकम द सिचुएशन। और तुम बाद में देखोगे, अरे हम कैसे उछल लिए, हम तो कभी उछलते ही नहीं थे। भगवान बहुत शुक्र, लेकिन बचाया किसने? एड्रीनल ग्लैंड। सो ये क्या करेगी बताइए? इट इज नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड। इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब भी तुम्हारे अंदर कोई डर होगा या कुछ होगा, तो ऐसे में या तो तुम्हें लड़ने के लिए वो करेगी या फिर भगा देगी। यू कैन काउंटर द सिचुएशन स्किलफुली। देखो, इट इज It produces adrenaline. इमरजेंसी ग्लैंड, ये इमरजेंसी ग्लैंड है, ठीक है? इन केस ऑफ डेंजर क्या करेगी बताओ? ये इन केस ऑफ डेंजर इट इंक्रीजेस हार्ट बीट रेट। क्या करेगी?
को बढ़ाएगी। हार्ट बीट रेट एंड हम क्या करेंगे उसमें, वी मैनेज टू फाइट और फ्लाइट, या तो हम लड़ेंगे या भाग जाएंगे। सर वो डेंजर लिखा हुआ है, डेंजर लिखा हुआ है। डेंजर, डेंजर सर डी है वो मिसप्रिंट है, डेंजर थोड़ी बहुत। मशीन में गड़बड़ी हो गई। इन केस ऑफ डेंजर, सही है, खतरे की स्थिति में क्या होगी, एंड इनेबल्स अस, और हमें किसमें समर्थ करेगी, टू फाइट और फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब है भागना, रन। इसलिए इसको क्या कहेंगे, एड्रीनल ग्लैंड। अब देखो ओवरी, it is found in female and releases estrogen and progesterone. हमारे ब्लड लाइनिंग को एस्ट्रोजन बनाएगा और तोड़ेगा कौन, प्रोजेस्टेरोन। सो एस्ट्रोजन मेक्स ब्लड लाइनिंग, और एग को कौन रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन। ये दोस्त है तो ये दुश्मन है ना, दुश्मन नहीं है, फिर उसे तोड़ना भी तो पड़ेगा ना, मेरा ऐसा कहने का। ब्लड लाइनिंग एंड promotes ovulation, promotes ovulation कराएगा, ठीक है। और तुम नोट कर रहे हो ना सब, तो थायराइड की बात नहीं कर पाए, वो भी वैसे ही गॉन केस। और उसमें पैंक्रियास से क्या निकलता है, एड्रीनल से नहीं करता, मैं नोट ही नहीं कर रहा हूँ सर, मुझे क्या मालूम, जो नोट कर रहे हैं उनसे पूछो, पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। प्रमोट्स ओव्यूलेशन, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, मेंस्ट्रुएशन, वो बता रहे हो, नोट कर रहे हैं, तुम बोल दिया करो हमें प्रोजेस्टेरोन, उसको पढ़ाते पढ़ाते तुम खुद डंब हो गए, पहले खुद पढ़ लो। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, ब्रेक्स एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम समझते हो, दैट इज ब्लड एंड म्यूकस लाइनिंग, एंडोमेट्रियम एंड, ठीक है, मेक्स मेंस्ट्रुएशन। इसके अलावा रिद्धि और ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और क्या करता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है, करेक्ट, मिल्क तो प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करेगा, एस्ट्रोजन नहीं, एस्ट्रोजन क्या करेगा, डेवलप्स secondary sexual features at the time of adolescence in body, जब बॉडी की ग्रोथ होगी। आगे देखो, नेक्स्ट इज टेस्टिस, इट इज फाउंड, अच्छा ये जो ओवरी है, इट इज लोकेटेड एट द लोअर एब्डोमेन, ये पेट को, इस पूरे रीजन को एब्डोमेन कहते हैं, और लोअर एब्डोमेन में ही ओवरी रहेगा। ये कहाँ पाया जाएगा, इट इज फाउंड लोअर एब्डोमेन के पास, बिलो नेवल। इट इज फाउंड, एब्डोमेन का मतलब समझते हो, एब्डोमेन
ठीक है, ये पूरा पोर्शन डायफ्राम के नीचे पूरा एब्डोमेन, ये थोरैक्स है और ये एब्डोमेन, सही है, लोअर एब्डोमेन, दैट इज स्टमक। टेस्टिस देखिए, it is found in male at lower abdomen, लोअर एब्डोमेन में रहेगा, ठीक है, आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर रहेगा, इन पाउचेस, उस पाउच का श्रेयस क्या नाम है? ये तो बताएंगे नहीं क्योंकि नोट नहीं कर रहा है, इसकी मजबूरी है। कॉल्ड स्क्रोटम, तो ये पेयर में होता है, इट इज फाउंड इन पेयर्स। इट रिलीजेस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएगा, which brings secondary sexual character, and also क्या करेगा? रिलीजेस स्पर्म्स, इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए जिम्मेदार है? फॉर रिलीज ऑफ स्पर्म। अब मैं इसकी लेबलिंग हटा दे रहा हूं, मेक द डायग्राम एंड लेबल इट, लेबल खुद करना है। ओके सर। डायग्राम ठीक होना चाहिए।